कि आखिर शरद पूर्णिमा पर खीर ही क्यों बनाई जाती है। खीर क्यों खाई जाती है और खीर चांद की रोशनी में क्यों रखी जाती है। कई सारी चीजें हैं जो हम घर में देखते आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखो पूजा, ऐसा है बेटा, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा के प्रकाश से अमृत बरसता है, ऐसे हमारे सनातन धर्म की मान्यता है और ऐसी विज्ञान की भी मान्यता है। चंद्रमा पृथ्वी के अति सन्निकट होता है और चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और अब तो ऐसा साइंस भी कहता है कि कोजागरी के दिन अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन अमृत जो है वो चंद्रमा से झरता है और पूरे साल सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। कहाँ? वृंदावन में, यमुना जी के किनारे। रास पंचाध्यायी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का वर्णन आएगा। और जब पूरी टकाटक चांदनी हो, जमुना की रेती हो, जमुना का हरा हरा जल हो, छोटी छोटी झाड़ियाँ पेड़ों की अगल बगल हों और उसमें योगेश्वर कृष्ण जगत के आराध्य रास रचा रहे हों, तो वहाँ का क्या महात्म्य होगा आप खुद सोच सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इससे उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। सोमचक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद धरती के बहुत नज़दीक होता है और इसी कारण से इसकी किरणें सीधे धरती पर पहुंचती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन वातावरण में सात्विक तरंगें मौजूद रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें जिन पेय या खाद्य पदार्थों में पड़ती हैं उसको खाने वाला व्यक्ति वर्ष भर निरोगी रहता है, उसका शरीर पुष्ट रहता है। चंद्रमा ही सभी वनस्पतियों को रस दे करके पुष्ट करता है। शरद ऋतु की शुरुआत में दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये वक्त पित्त दोष के प्रकोप का काल माना जाता है और मधुर तिक्त कषाय रस पित्त दोष का शमन करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर खाने का चलन है। चावल और दूध दोनों का प्रतिनिधित्व चंद्रमा ही करता है और चावल, दूध और चीनी या मिश्री जब तीनों का सम्मिश्रण हो जाता है तब अमृत का आकर्षण इस खीर की तरफ और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में कि खीर बना करके रात में छत पर रखी जाती है और उसको ऐसे किसी ढक्कन से ढकी जाती है जो जालीदार हो, जिससे चंद्रमा की किरणों का खीर तक पहुंचने में कोई अवरोध न हो। और फिर सुबह वही खीर पूरे घर के लोगों को प्रसाद के रूप में बांटी जाती है और सभी लोग श्रद्धापूर्वक उसका सेवन करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।